बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का आने के लिए। एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर मैं अपने सहयोगी और कुलीग श्री अमिताभ दुबे जी के साथ आपके सामने आए हैं हम लोग। और कुछ भी कहने से पहले सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें लगता था कि प्रधानमंत्री मोदी जी का ही चीनी प्रेम सिर चढ़कर बोल रहा है और इसीलिए चीन ये धृष्टता कर रहा है। लेकिन अब पता चला कि इस अमर प्रेम कथा का एक तीसरा एंगल भी है। ये त्रिकोणीय अमर प्रेम कथा है और उस तीसरे एंगल में अडानी जी शामिल हैं। तो ये प्रेम कथा बड़ी प्रगाढ़ है। ये प्रेम वाकई में सिर चढ़कर बोल रहा है और इस मोहब्बत का जो तीसरा एंगल है उस प्रेम कथा का वो अडानी जी स्वयं है। एक लाइन मुझे याद आती है, कोई बड़ा पुराना गाना है, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का तारा हो, मेरे सिर का ताज मेरी अखियों का तारा हो। और यही होता हुआ दिख रहा है। हम एक कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं और उस कंपनी का नाम है पीएमसी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। थैंक यू। पीएमसी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड नाम की एक कंपनी है। वो पूरी तरह से, उस पर मालिकाना हक, वो पूरी तरह से ओन्ड एक चाइनीज नेशनल, एक चीनी व्यक्ति उसका ओनर है, उसका मालिक है। उस कंपनी का नाम है पीएमसी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। प्रोजेक्ट्स डेवलपिंग करते हैं ये चीनी नेशनल इसके मालिक हैं। लेकिन ये अडानी जी का सारा काम करते हैं। सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में ये सब कॉन्ट्रैक्टर हैं अडानी जी के। और संबंध इतना गहरा है इस चीनी कंपनी से कि इनका ऑपरेशन जो है वो अडानी जी के ही एड्रेस से होता है। हम यहां पर एक अग्रीमेंट भी लेकर आए हैं। अडानी जी के ही ऑफिस प्रेमिसेस से इनका ऑपरेशन भी होता है। ये चीनी नेशनल की मैं बात कर रही हूं। इस चीनी नेशनल के मालिक जो हैं वो चांग चियन टिंग हैं। चांग चियन टिंग, इनको मॉरिस चैंग के नाम से भी जाना जाता है। ये चैन चुंग लिंग के पुत्र हैं और चैंग चुंग लिंग जो है वो तमाम अडानी कंपनियों में डायरेक्टर हैं और गौतम अडानी जी के भाई विनोद अडानी जी के अभिन्न मित्र और सहयोगी हैं, व्यापारिक पार्टनर हैं। तो एक चीनी कंपनी है जिसका हमने आपको नाम बताया, चांग चुंग टिंग, उसके मालिक हैं। ये इनकी तस्वीर है। ये मॉरिस चिंग के नाम से भी जाने जाते हैं। ये पीएमसी के ओनर हैं। इनका पीएमसी पर मालिकाना हक है। पीएमसी तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स करती है। मैं कुछ प्रोजेक्ट के नाम देश हित में आपके सामने रख देती हूं। रखने से पहले मुझे लगा एक दो पिक्चरें और दिखा दी जाएं। ये अडानी जी चिरपरिचित अंदाज में मुस्कुराते हुए प्रेम कथा, प्रेम संबंध निभाते हुए उस चीनी फर्म के मालिक के साथ खड़े आपको नजर आते हैं। और ये नक्शो कदम पर तो साहब के ही चल रहे हैं, जो झूले झूलते हैं, पींगे बढ़ाते हैं साबरमती के तट पर। मोदी जी की अमर प्रेम कथा का एक चेहरा ये भी है। मोदी जी की चीन की अमर प्रेम कथा का एक चेहरा ये भी है जब वो नारियल पानी पीते हैं, महाबलीपुरम में शहनाई सुनते वेष्टी और अंगवस्त्रम के साथ। ये देखिए, तो यही प्रेम कथा का त्रिकोणीय एंगल जो है वो अडानी जी निभा रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा इस कंपनी के बारे में बता दें। ये जो कंपनी है ये अडानी जी के परिसर पर चलती है। ये हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। ये उनका लीज अग्रीमेंट है। अडानी जी के परिसर पर ये कंपनी चलती है। साथ ही साथ ये जो पीएमसी कंपनी है इसका रजिस्टर्ड ईमेल 2006 से 2012 के बीच जो कंपनी ने एनुअल रिटर्न भरा, क्योंकि सब कॉन्ट्रैक्टर थे तो एनुअल रिटर्न भी भरना था। 2006 से 2012 के बीच एनुअल रिटर्न में अडानी ग्रुप का डोमेन नाम info@adanigroup.com इस्तेमाल किया गया। तो संबंध इतने गहरे हैं। ये डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर कर लेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं रिटर्न फाइलिंग के, जिसमें info@adanigroup.com का इस्तेमाल किया पीएमसी चीनी कंपनी में, जिसके मालिक चांग चुंग लिंग के बेटे चांग चियन टिंग हैं। मुंद्रा पोर्ट गुजरात में
दहेज पोर्ट गुजरात में, हजीरा पोर्ट गुजरात में, कांडला पोर्ट गुजरात में, मार्मुगांव गोवा में, विशाखापट्टनम आंध्रा में, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में, रोड इंफ्रा मुंद्रा गुजरात में, रेलवे इंफ्रा मुंद्रा गुजरात में। ऐसा कोई काम नहीं है जो अडानी जी करते हैं और वहां पर पीएमसी उनका कॉन्ट्रैक्टर ना हो। पोर्ट में, कंटेनर टर्मिनल में, एयर स्ट्रिप में, इलेक्ट्रिसिटी में, रेलवे ट्रैक में कौन सा ऐसा काम है जो अडानी करते हो और उसमें इस फर्म का नाम ना हो। और इसीलिए कुछ चीजें बतानी यहां पर जरूरी है। चीन ने हमारे 20 जाबाजों को मारा, चीन ने अतिक्रमण किया है, चीन के चलते हम पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक गश्त नहीं कर पा रहे हैं, वो बफर जोन बन गए हैं। चीन 3 बार अरुणाचल प्रदेश में नाम बदल चुका है जगहों का। कल उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू करके बोला कि कैसे अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने 11 जगहों का नाम बदला है। और हम, मोदी जी की ऐसी कृपा है अडानी जी पर, चीन पर, कि हम पहले तो चीन के साथ लगातार व्यापार बढ़ाते हैं। $100 बिलियन का व्यापार घाटा है। हम जाबाजों की शहादत का अंजाम लाल शर्ट पहन के गलबैया ऐसे जैसे ये कर रहे हैं, ऐसे करते हैं, लाल आंखें नहीं दिखाते हैं। और उसके बाद अडानी को हम पूरी छूट देते हैं कि वो एक चीनी फर्म के साथ मिलकर इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में हस्तक्षेप करे। अगर ये राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा नहीं है तो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा दूसरा और क्या है, ये बताने की कृपा हमें कौन करेगा। अगर ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी, अगर ये देश विरोधी गतिविधि नहीं है, अगर ये राज विरोधी गतिविधि नहीं है, तो राज विरोधी, देश विरोधी गतिविधि क्या है? This is absolutely anti-national. You have a Chinese firm that is involved with various projects of Adani, some of them of strategic value to this country. If this does not threaten national security, then what does? And this is only happening. और अब समझ में आ रहा है। एक गाना था शिकार पिक्चर का नाम भी सुनिए, शिकार। पर्दा है पर्दा, पर्दे को रहने दो, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। और परत दर परत पर्दा उठता जा रहा है और भेद खुलता जा रहा है। अब समझ में आया कि 19 जून को प्रधानमंत्री ने क्लीन चिट क्यों दी थी, बिना पलक झपकाए झूठ इस देश से क्यों बोला था कि कोई घुसा हुआ नहीं है। क्योंकि अगर क्लीन चिट नहीं देते तो ये टिंग साहब अडानी जी के साथ मिलकर व्यापार कैसे करते, इनकी कंपनी अडानी जी की प्रेमिसेस से कैसे चलती, इनका हर इंफ्रास्ट्रक्चर में हस्तक्षेप कैसे होता। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है, ना चीन पर ना अडानी पर, क्योंकि ये परतें दर परतें अब खुलती जा रही हैं। आप बचाना चीन को भी चाहते थे, आप बचाना अडानी को भी चाहते थे। असलियत यह है कि आपका मुखौटा, आपका मास्क उतर चुका है। 18 बार आप चीन से मिलते हैं, बताइए क्या बातें होती हैं आपकी। चीन अतिक्रमण क्यों कर रहा है, चीन जगहों का नाम क्यों बदल रहा है, चीन के साथ आप व्यापार क्यों बढ़ा रहे हैं, चीन को आप सबसे बड़ा व्यापार पार्टनर बनाते हैं और यहां पर लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए 2-4 ऐप बैन कर देते हैं। क्या आज सवाल पूछना नहीं बनता कि जब चीन इतनी धृष्टता कर रहा है तो हम अडानी के हैं कौन से ज्यादा बड़ा सवाल इस समय देश के सामने दूसरा कौन सा है। लगातार चीन उनके साथ व्यापार कर रहा है। एक चीनी कंपनी इस देश के पोर्ट्स में, इस देश के एयरपोर्ट्स में, इस देश के रेलवे ट्रैक में, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में घुसी हुई है और सरकार को चिंता ही नहीं है, सरकार पता ही नहीं करना चाहती है, कोई जांच नहीं करना चाहती। और जो सवाल मेरे नेता पूछते हैं वो सवाल तो लगातार दोहराया जाएगा, ये 20,000 करोड़ किसके हैं, क्योंकि ये एक अमर प्रेम कथा है। मोदी, चीन और अडानी इसके मुख्य किरदार हैं और ये टोटली एंटी नेशनल, देश विरोधी, देशद्रोही एक्टिविटी है जिसका संज्ञान मोदी सरकार रखने की हिम्मत नहीं करती है। अगर ये डरते नहीं तो इन बातों का जवाब देते, इस पर जांच कराते और राहुल जी की सदस्यता खत्म नहीं करते। मैं अपने कुलीग अमिताभ दुबे जी से कहूंगी, क्योंकि उन्होंने इस पर बहुत शोध किया है और बहुत काम किया है, कि हम अडानी के हैं कौन पर और इस प्रकरण पर जरूर थोड़ा प्रकाश डालें। थैंक यू। धन्यवाद सुप्रिया जी। 5 फरवरी और 21 मार्च के बीच हमने
हम अडानी कहें कौन श्रृंखला के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से 100 सवाल पूछे। आपने कई देखे होंगे और अभी तक तो एक भी जवाब नहीं मिला है। और इसमें कई लोगों का योगदान रहा है, रिसर्चर्स का, मीडिया का भी रहा है। आज की रिपोर्ट जिसके बारे में आप सुप्रिया जी बता रही थी वो अडानी वॉच से आया है। कई लोगों ने इस पे रिसर्च किया है, लेकिन प्रधानमंत्री चुप रहे हैं। जहां तक कि चैंगचुंग लिंग का सवाल है, हम अडानी है कौन के सवालों के द्वारा कई चीजें पूछी हैं। हमें पता है कि 2005 में इनका और विनोद अडानी का एक ही पता था, सिंगापुर में घर का पता दिया गया था। ये अडानी वर्जीनिया के पूर्व चेयरमैन हैं और अडानी वर्जीनिया एक सब्सिडरी थी एक विनोद अडानी की कंपनी की। इनकी एक और कंपनी है गुडामी इंटरनेशनल, जो हीरा घोटाला, जो 2013 का डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने हीरे घोटाले पे एक रिपोर्ट की थी, उसमें इसका नाम लिया गया था, गुडामी इंटरनेशनल। अगुस्ता वेस्टलैंड घोटाला, जिसके बारे में बीजेपी ने हम पे काफी आरोप लगाए हैं, पता चलता है कि 2 ईडी के आरोप पत्र में इस कंपनी का नाम आया था। इस अडानी संबंधित कंपनी का नाम 2 आरोप पत्रों में अगुस्ता वेस्टलैंड घोटाले से संबंध में आया था। तीसरे आरोप पत्र में अचानक गायब हो गया। इनका नाम पैनामा पेपर्स में भी आ रखा है। अब डीआरआई की बात कर रहे थे, एक और घोटाला था पावर इक्विपमेंट ओवर इनवॉइसिंग का। ये डीआरआई ने फिर से इस पे जांच की थी, एक रिपोर्ट निकाली थी और इसमें पता चला कि 3 अडानी ग्रुप की कंपनियों ने चीन और साउथ कोरिया से पावर इक्विपमेंट खरीदा था और उसका 400% मार्कअप करके पीएमसी, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, और एक और अडानी ग्रुप कंपनी को बेचा था। तो 3,500 करोड़ का माल उन्होंने खरीदा और इनको 9,000 करोड़ लगभग में बेचा। तो 5,500 करोड़ का ये घोटाला है और उन दोनों की एक्सचेंज रेट पे लगभग $1 बिलियन का घोटाला हुआ होगा। ये चैंग परिवार एक और घोटाला नहीं, एक और केस है नॉर्थ कोरिया के साथ स्मगलिंग का। एक कंपनी है फर्स्टेक मैरिटाइम, जिसके मालिक हैं चैंग चियन टिंग, जिनकी कंपनी पीएमसी है, उनके भाई चैंग चियन हुआन और शंघाई अडानी शिपिंग कंपनी। ये तीनों कंपनियों की हिस्सेदारी थी फर्स्टेक मैरिटाइम में। फर्स्टेक मैरिटाइम ने 2017 में एक शिप है, एक टैंकर है, उसको लीज किया था। एक कंपनी का नाम भी कोटी था और जो कंपनी है उसके मालिक भी थे चैंग चियन टिंग। तो चैंग चियन टिंग की एक कंपनी, जिसमें एक अडानी कंपनी की हिस्सेदारी थी, ने लीज पे लिया एक टैंकर अपनी ही कंपनी से और कुछ ही समय बाद साउथ कोरिया की सरकार ने इसको कॉन्फिस्केट कर लिया। आरोप लगाया कि ये नॉर्थ कोरिया सैंक्शंस को वायलेट कर रहे थे और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अपनी शिप से नॉर्थ कोरियन शिप में ट्रांसफर कर रहे थे। और 2 साल बाद 2019 में साउथ कोरिया ने इसको डिसमेंटल कर दिया, शिप को। तो सवाल उठता है कि अगर अडानी जी के जो पार्टनर्स हैं वो नॉर्थ कोरिया के सैंक्शंस को, यूएन सैंक्शंस को वायलेट करने में लगे हैं, उनका चीन का कनेक्शन है, चीन से इक्विपमेंट का ओवर इनवॉइसिंग हो रहा है, उसमें बहुत पैसे बना रहे हैं, इन चीजों में मिले हैं। और आप सबको पता है कि नॉर्थ कोरिया का चीन और पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है, लंबा रिश्ता है स्ट्रेटेजिक लेवल पे। तो ये सब क्या हो रहा है? ऐसे लोगों को हमारे नेशनल एसेट्स में हिस्सेदारी कैसे दी जा रही है, उनको एक्सेस कैसे मिल रहा है, इन सब सवालों का जवाब हम जानना चाहते हैं। तो ये अभी तक तो ये हमें पता था। अब इस रिपोर्ट में, जैसे सुप्रिया जी ने कहा, अब पता चला है कि ना केवल कुछ पोर्ट्स में का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया के सारे कोल एसेट्स जो हैं, रेल एसेट्स हैं, इंडिया में रेल एसेट्स, जैसे कि राजस्थान में एक पावर प्लांट की रेलवे लाइन है, उसमें पीएमसी का कंस्ट्रक्शन था। सी पोर्ट तो बोल रखे हैं, पोर्ट टर्मिनल्स, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइंस, ये सारे बड़े महत्वपूर्ण नेशनल एसेट्स हैं। इनमें सिक्योरिटी का काफी मतलब कि इश्यूज हैं। तो इस प्रकार के लोग, ऐसी कंपनी को इसमें क्यों एक्सेस दिया जा रहा है? तो ये मैं यहां छोड़ना चाहता हूं। हमने लगातार सवाल पूछे हैं, अभी तक एक जवाब नहीं आया, लेकिन अब ये नेशनल सिक्योरिटी का सवाल बन गया है और हमें और सरकार को जवाब देना होगा। हम सवाल सिर्फ इसी मुद्दे पर लेंगे। अगर आपके पास कोई सुओ मोटो पे सवाल हो तो प्लीज पूछिए।
हमने दो बातें पूरे साफ तौर से कही हैं। पीएमसी कंपनी का मालिकाना हक चैंग चियन टिंग का है, जो चैंग चुंग लिंग के बेटे हैं। ये चीनी नेशनल है, ये मालिक है पीएमसी के। पीएमसी कंपनी ऑपरेट करती है अडानी के प्रेमिसेस से, उनके ऑफिस शांतिग्राम से वो ऑपरेट करती है। अपने रिटर्न्स में 6 साल तक लगातार उन्होंने अडानी का डोमेन नेम info@adanigroup.com इस्तेमाल किया, और ये सब कॉन्ट्रैक्टर हैं अडानी के हर उस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के, जो पोर्ट में, जो एयर स्ट्रिप में, जो कंटेनर तक में है। तो एक चीनी नेशनल, एक चीनी कंपनी इतनी घुसी हुई है देश के रणनीतिक क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्या यह सरकार अभी भी नहीं जानना चाहती कि 20,000 करोड़ किसके हैं? पैसा कहां से आ रहा है? ये कौन लोग हैं? ये अडानी के साथ क्यों काम कर रहे हैं? और हम क्यों ना ये पूछें कि मोदी जी की चीन को क्लीन चिट क्या इस त्रिकोणीय प्रेम कथा का एक हिस्सा था? हमारा क्या बात करता है? निर्मला सीतारमण जी से मेरा डायरेक्ट एक सवाल है। अरुणाचल प्रदेश में अप्रैल 2017 में चीन ने 6 जगहों का नाम बदला। दिसंबर 2021 में 15 जगहों का नाम बदला। 3 अप्रैल 2023 को 11 जगहों का नाम बदला। आपका सांसद वहां पर खड़े होकर कहता है कि चीनी अतिक्रमण हो रहा है, चीन गांव बसा रहे हैं। आप हमारी मत सुनिए, अपने सांसद की तो सुनिए। चीन के मंत्रालय ने कल, चीन की गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट इशू किया कि हमने 11 जगहों का नाम बदला, वो हमारी प्रॉपर्टी है, लेकिन असलियत यह है कि वो भारत की सरजमी का हिस्सा है। और चीन का यह एक्शन हमारी भूभागीय अखंडता, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। निर्मला सीतारमण जी से आर्थिक अर्थव्यवस्था तो संभल नहीं रही है, अब समरैणिक चीजों में बोलेंगी। वो लहसुन प्याज का दाम पहले कम करे, बाकी चीजों में बाद में बोले। श्योर, एब्सोल्युटली। निर्मला सीतारमण जी हमारी देश की वित्त मंत्री हैं, ईडी वित्त मंत्रालय से संबंधित है। ये सारी हरकतें हो रही हैं चीनी नागरिकों की हमारी एसेट्स में, लेकिन इन्वेस्टिगेशन हो रहा है विपक्ष पार्टियों का, बिजनेसेस का, मीडिया का। तो हर चीज पे टिप्पणी ना दे, अपना काम करें और जहां जांच करनी चाहिए वहां करवाएं। Any other questions on this? नहीं, सिर्फ यही नहीं, मैं सिर्फ इसी पे सवाल ले रही हूँ। मैं सिर्फ सुओ मोटो पर ही सवाल लूंगी। ये स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हम सिर्फ इसी पे सवाल लेंगे। चीन पर सवाल पूछना है, आप हमसे 10 सवाल पूछिए। अडानी पर पूछना है, 100 सवाल पूछिए। इसके अलावा मोदी जी की प्रेम कथा के बारे में चीन और अडानी के पूछना है, 1000 पूछिए। उसके अलावा कोई सवाल का जवाब नहीं देंगे। बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा, ये बहुत बढ़िया सवाल है। इस सवाल का जवाब किसको पता करना है? इस सवाल का जवाब चुनी हुई सरकार को, उनके तंत्र को, उनकी एजेंसीज को पता करना है। अगर जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आरोप भी हम लगाएं, साक्ष्य भी हम लाएं, अब जांच भी हम कर दें, तो आप 9 साल से झुंझुना बजाने के लिए दिल्ली में बैठे हैं। अरे आपका काम है, आप सरकार में, चुनी हुई सरकार में आइए, सवालों का सामना कीजिए, जांच कीजिए, पता कीजिए, जेपीसी बैठाइए। आज संयुक्त विपक्ष सदन से विजय चौक तक तिरंगा लेकर जेपीसी की मांग कर रहा है, एक स्वर में बोल रहा है जेपीसी बनाइए। सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही। अब समझ में आ रहा है क्यों नहीं रेंग रही, अब समझ में आ रहा है क्लीन चिट क्यों दी गई। क्योंकि अडानी पर कैसे बोलेंगे? अडानी, चीन, मोदी जी की जो प्रेम कथा है उस पर से पर्दा हटने लगा है, लेकिन वो परतें इतनी ज्यादा थी कि खुलते खुलते वक्त लगा, लेकिन अब मुखौटा पूरी तरह से हट चुका है। तो आपका सवाल बहुत बढ़िया है, और ये सवाल जरूर आपके जो कोलीग्स बीजेपी कवर करते हैं, अगर कभी बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और सवाल लिए, वहां पर जरूर पूछना चाहिए कि चुनी हुई सरकार ये जांच कब करेगी कि ये चीनी व्यक्ति कौन है,
ये किससे संबंध रखता है? ये 20,000 करोड़ किसके हैं? ये पैसा किसका बेनामी शेल कंपनी से आ रहा है? ये अच्छे सवाल है। आरोप हम लगाएंगे, जवाब सरकार को देना है। हम लोग आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और इस फैमिली का पूरा नाम लिखकर दे देंगे। आपकी जानकारी के लिए फिर से मैं पढ़ देती हूं। चैंग चियन टिंग मालिक हैं। ये चैंग चोंग लिंग के बेटे हैं, जो कि डायरेक्टर हैं और विनोद अडानी के अभिन्न मित्रों में से एक है। क्या? धन्यवाद बहुत बहुत आप सबका।